कर्नल एसपी मलिक, हमने मारा और अंदर घुसकर मारा। इस बार जो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के सिर्फ जो पिछली बार हमने किया था वो 100 किलोमीटर के अंदर घुसकर मारा, बताकर मारा, उनके 11 एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई मैसेज हो सकता है क्या? नहीं, इससे बड़ा कोई मैसेज। और उनको भी बगैर इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी क्रॉस करके अपने एरिया से मारा गया है और ऐसा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनकी एयर कैपेबिलिटी को बिल्कुल डाउन कर दिया गया है, एयर वार्निंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनकी अब वो एक तरह से एयर पावर के हिसाब से ब्लाइंड हो चुके हैं। अब अगर मैं सर आपसे समझना चाहूं कि अगर उनके एयरबेस के रनवे को हमने बर्बाद किया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने बर्बाद किया है, उनके रडार सिस्टम को हमने बर्बाद किया है, दोबारा से खड़ा करने में कितना वक्त लगता है और कितने पैसे लगते हैं? देखिए, इसमें जहां तक पैसे की बात है तो अमेरिका ने उनके कटोरे में कुछ पैसे तो फेंके हैं जिससे कि वो थोड़ा सा शांत हो जाएं। पैसे बहुत लगेंगे क्योंकि 11 रनवेज पे अटैक हुआ है इकट्ठा, 11 बताया गया है। न जाने कितना डिस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है, उसका आकलन तो हमारी एयरफोर्स और खुद वो लोग लेकर आएंगे। जो वीडियोस उभर कर आ रहे हैं कि रहीम यार खान एयरपोर्ट पर जो रनवे है उसमें करीब 10 मीटर गहरा क्रेटर है। उन्होंने बुलारी एयरफोर्स स्टेशन में एक हैंगर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि ये हैंगर के साथ में उन्होंने न केवल माल की हानि हुई है, वहां पर जान की भी भारी हानि हुई है। एक बात और जो दर्शक समझना चाहेंगे, जब हम बार बार ये कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर और रेड लाइन ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो मैं मंजुला जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर इसके बाद कोई आतंकी गतिविधि होती है तो शायद कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही स्ट्राइक होगी, ये हमने क्लियर कर दिया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी ही, और मे बी इससे ज्यादा चांसेस हैं, इससे ज्यादा बड़ा ऑपरेशन होने के चांसेस हैं। बिकॉज अभी तक समझना पड़ेगा कि हमारी नेवी तो जो है वो अभी तक हरकत में आई ही नहीं थी। अभी तक तो सिर्फ हमारी आर्मी के एयर डिफेंस ने और एयरफोर्स ने ही काम किया है। अभी तो नेवी का भी रोल बाकी है इसमें। सो एक्ट ऑफ कोई भी अभी इसके बाद जो है एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसको एक्ट ऑफ वॉर के से ही लिया जाएगा और हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है हमारे टारगेट्स क्या है, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, एंड वी विल गो अहेड विद दैट। और बिल्कुल फुल प्रूफ और कैलिब्रेटेड तरीके से उनको बखूबी जवाब दिया जाएगा। चलिए, हम एक ग्राफिक जल्दी से वॉल पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और चाहेंगे कि हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करें। जल्दी से लाइएगा, उस ग्राफिक्स को लेकर आइएगा। टारगेट और मैसेज बिल्कुल सर दोनों क्लियर है जी। प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से परे सजा मिलेगी जी, तो मिट्टी में तो हमने मिला दिया। कहां मिट्टी में मिलाया सर, ये भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं 11 तो बताया जा रहा है, उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय किया हमने। जी। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अब इसका मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, अभी घुसकर मारा है, आगे भी घुसकर मारेंगे। बात मंजुला जी आप भी कह रही थी, और मैं चाहूंगा कि एसपी मलिक सर आप भी प्लीज यहां पर आए। इसके क्या मायने? अभी घुसकर मारा, आगे भी घुसकर मारेंगे, मतलब हमने 100 किलोमीटर से ज्यादा लांगा है जी। 200 किलोमीटर में जा सकते हैं, 200 गए, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और अभी तो हमने अपनी एयर कैपेबिलिटीज और बाकी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल ही नहीं किया है, और अभी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं कलेक्ट कर दूं, तो क्या ये संदेश इंडियन नेवी की तरफ से दी जा रही है क्या? भाई साहब आप नोट कीजिएगा, कल जनरल राजीव घई ने जब अपना स्टेटमेंट ओपन किया था, उन्होंने बताया था कि नेवी ने हेल्प की है बाय प्रोवाइडिंग प्रिसीजन म्यूनिशन। यानी नेवी ने अपना हल्का सा यहां पर झलक दिखाई है। अभी तो नेवी को पूरा इस्तेमाल करना बाकी है। नेवी तो तैयार बैठी है। ये जो स्ट्राइक हुई है, ये पूरी दुनिया भर में एक हिंदुस्तान की सैन्य ताकत की छोटी सी झलक में उसके 11 एयरबेस तबाह, लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह, जैश का हेडक्वार्टर तबाह। तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है मंजुला जी? इससे बड़ा क्या हो सकता है? प्लीज यहां पर आए। इससे बड़ा तो यही हो सकता है कि जब हमारी सारी की सारी जो आर्म फोर्सेस है सारी जब मिलकर कार्रवाई करेगी तो पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है वो हमें समझना पड़ेगा, और वो उनको वरी करने की जरूरत है कि तब क्या होगा। अब ये जो सैन्य उद्देश्य है सर, ये जो सैन्य उद्देश्य है, मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया तो हमारी सैन्य ताकत का जो शक्ति थी वो प्रदर्शन, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान, चीन ने भी देखा, तुर्की ने भी देखा, रूस ने देखा, अमेरिका ने देखा, सब ने देखा। प्रत्युष, मैं कह रहा हूं इस समय मार्केटिंग गुरु को यहां से सीख लेनी चाहिए। देखिए चीन का माल ध्वस्त, उनका हमने HQ-9 जो है बैठा दिया,
तुर्की के ड्रोन ध्वस्त, तुर्की जाग जाए। अब यहां पर चूंकि हमने यहां पर नेवी की बात की, जी। हमने सिर्फ नेवी की तैयारियों का यहां पर जिक्र किया, जी। लेकिन नेवी आगे क्या कर सकती है, जी। वो आपको एक बयान के जरिए समझना चाहिए। प्लीज प्ले करें। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do.